स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 99 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 4 मार्च 2022। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में ही देखेंगे, जिसमें आपकी 78-79 वर्कशीट रिवाइज होगी। एक मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका इनर डायमीटर क्रॉस सेक्शन यानी ऐसे में है। वो इनर डायमीटर उसका 4 सेंटीमीटर है पूरा, और आउटर डायमीटर उसका 4.4 है। आपको उसका इनर कर्व से इनर CSA, आउटर CSA और टोटल सरफेस एरिया यानी TSA निकालना है। तो करते हैं इसका आंसर। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट जो इनर रेडियस है हमें डायमीटर 4 देता है, तो इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। हाइट 77 है। CSA निकालेंगे, फॉर्मूला 2πRH, वैल्यू जिस पुट करेंगे एंड ये हमारा ये 2 × 22/7 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इनर सरफेस कर्व सरफेस एरिया रहेगा। सेकेंड आउटर निकालेंगे, तो इसे R2 से नेम कर दिया। 4.2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2.2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ जाएगी। इसका फॉर्मूला में पुट करेंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट में हमें TSA निकालना है। TSA निकालने के लिए इनर CSA को और आउटर CSA को प्लस करना है, और क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें भी होती हैं कौन सिलेंड्रिकल में, तो इन 2 × एरिया ऑफ बेस यानी बेस का एरिया भी करना है। तो एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल विद रेड, हमें सर्कल का एरिया निकालना होगा जिसकी रेडियस 2.2 सेंटीमीटर है। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल जिसकी 2.2 सेंटीमीटर रेडियस है और जिसकी 2 सेंटीमीटर, दोनों की हमें एरिया निकालना है। तो ये πr का स्क्वायर, ये हमारा सर्कल रेडियस 2 और ये रेडियस 1, इसको इससे माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा उसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। 968 हमारा CSA था इनर सरफेस एरिया का, ये हमारा आउटर सरफेस एरिया का, और ये हमारा आंसर आया टोटल सरफेस एरिया हमारा एरिया का सर्कल। इन तीनों को प्लस करेंगे, ये जो हमारा आंसर है ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पूरे सिलेंड्रिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायमीटर ऑफ रूलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। ये इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। यानी डायमीटर का जो रोलर है उसका रोलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, लेंथ उसकी 120 सेंटीमीटर है। वो 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है एक प्लेग्राउंड को पूरा करने के लिए। आपको प्लेग्राउंड का मीटर स्क्वायर में एरिया निकालना है। तो हमें डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, तो 42 सेंटीमीटर। हाइट हमें 120 सेंटीमीटर, और रोलर का एरिया CSF सिलेंडर के इक्वल होगा, तो 2πRH फॉर्मूला लगाया हमने, एंड जो वैल्यू आई वो सॉल्व करके ये आ गई। 1 रिवॉल्यूशन में हमारी ये आई है, तो 500 रिवॉल्यूशन में इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। बट ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 × 100 नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1584 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको लिटरल या कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक जिसका दैट इज़ 4.2 मीटर, जो उसका डायमीटर 4.2 है और हाइट 4.5 मीटर है। तो इसका आंसर करते हैं। और सेकंड पार्ट भी है इसका, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, और कितनी स्टील एक्चुअली यूज़ हुई। अगर हम 1/12 एक स्टील का वाज एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग द टैंक, यानी इतना जो पार्ट है वो स्टील बनाने में जो टैंक का वेस्ट ही हो गया। तो आप इसका आंसर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका सबसे पहले हम टैंक की हाइट निकालेंगे। 4.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो CSA फॉर्मूला 2πRH फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, एंड ये हमारा 559.4 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला 2πR और R+H है, वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे 2.7 है, पॉइंट हटाया 10 लगाया, तो यहाँ पे 2.1 है, पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया, एंड ये जो वैल्यूज़ थी उसने काट दिया। फिर इन दोनों को प्लस करने पे 6.6 आया, पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, देन क्या होगा 44 × 33 132 66 और 10 × 10 100, ये हमारा 87.12 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने जो अमाउंट ऑफ स्टील यूज़ हुई है टैंक में उसे x मान लिया, तो स्टील जो वेस्ट हुई वो x/12। तो अमाउंट अगर हमें टैंक का TSA निकालना है तो हमें जितनी भी स्टील रिक्वायर्ड है उसमें से स्टील वेस्टेज निकाल देनी है, यानी x/1 रिक्वायर्ड है तो x/12 हमने माइनस कर दी। इक्वल में हमारा TSA टैंक का 87.12। तो
12x, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x - x अपॉन में 12, 87.12। 11x हमारा इसके इक्वल हो जाएगा 87.12 इंटू 12, और 11 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू 95.04 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि स्टील एक्चुअली यूज हुई थी टैंक बनाने में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो आपको उसका रेडियस निकालना है बेस का, और उसकी वॉल्यूम भी निकालनी है। पाई की वैल्यू आपको ये यूज़ करनी है 3.14। तो करते हैं इसका आंसर। तो कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है 94.2, हाइट हमें 5 दे रखी है, सी एस ए निकालना है 2πr/h। तो ये सी एस ए में पता है ये, और सी एस ए का फॉर्मूला ये होता है। तो 2 × 3.14 इंटू आर हमें नहीं पता, इंटू 5। आर निकाल लिया हमने ये वैल्यू पुट करके, तो आर हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसी का वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए πr का स्क्वायर h 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इट कोस्ट ₹2000, 2200 रुपये कोस्ट करते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंड्रिकल वेसल का 10 मीटर डीप में। अगर इफ़ द कोस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट यानी 20 पर मीटर स्क्वायर पर कोस्ट होगी, तो आपको इनर कर्व सरफेस एरिया वेसल का निकालना है, बेस का रेडियस और वेसल की कैपेसिटी भी निकालनी है। तो करते हैं इसका आंसर। तो कोस्ट ऑफ पेंटिंग हमें दे रखा है इनर सरफेस का सी एस ए इंटू में रेट ऑफ पेंटिंग, तो टोटल 2200 रुपये इनर सर के सी एस ए इंटू में 20 रुपये रेट ऑफ पेंटिंग है। तो ये निकाल लेंगे हम, इनर सी एस ए हमारा आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अब इनर सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, इसको और 2πr/h के इक्वल रखेंगे 110, क्योंकि ये हमारा आया है। आर की वैल्यू आ जाएगी, आर हमारी 1.75 मीटर आ जाएगी, और वेसल की कैपेसिटी फिर हम निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करके πr का स्क्वायर h है, तो इस वैल्यू पुट करेंगे 96.25 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, जो पिलर है यहाँ पे टेम्पल के वो सिलेंड्रिकल शेप में है। अगर हर पिलर का सर्कुलर बेस रेडियस 20 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 10 मीटर है, तो आपको बताना है कितना कॉन्सेंट मेशर रिक्वायर होगा एक 14 ऐसे पिलर बनाने के लिए। तो करते हैं इसका आंसर। तो आर हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2/10 हो जाएगा। हाइट हमारी 10 मीटर हो जाएगी। वॉल्यूम 1 सिलेंडर का 2 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वॉल्यूम 1 सिलेंड्रिकल पिलर का πr का स्क्वायर h वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 88.70 मीटर क्यूब। और 14 सिलेंड्रिकल पिलर का निकालेंगे, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 88 इंटू ये हमारा कट जाएगा 7 से, 7 10 सा 70 एंड 7 2 सा 14, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो 176, और 10 इंटू कुछ भी नहीं करेंगे तो 10 ही आएगा। 1 तो यहाँ पे 0.0 है, तो पॉइंट लगा देंगे, 17.6 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रमज़ान मेला में एक स्टॉल कीपर था, जो कि वन ऑफ द फूड स्टॉल हैज़ अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल। उसके एक फूड स्टॉल में एक लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल थी, जिसका बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर था, फिल अप टू हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर, जो कि 32 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल था। आपको बताना है ऑरेंज जूस जिसका फिल था। जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास, जो जूस है वो स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास में फिल करे गए हैं, जिनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर, और हर 15 रुपये में बेच रहे हैं। हाउ मैनी मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। कितनी पूरे पैसे लगेंगे जब वो पूरे ये जो 32 सेंटीमीटर जितना ऑरेंज है हाइट का, उतना वो पूरा बेच देंगे, तो कितने रुपए मिलेंगे। तो करते हैं इसका आंसर। तो हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ जूस जो वेसल में होगी, πr का स्क्वायर h फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू आ जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ जूस एक ग्लास में हमारा निकालेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कितने सोल्ड करें उसके निकालने के लिए हमें सॉल्यूशन ऑफ जूस इन वेसल वॉल्यूम ऑफ जूस इन वेसल एंड वॉल्यूम ऑफ जूस इन ग्लास देखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ जूस हमने फॉर्मूला भी लगाया, और वॉल्यूम ऑफ जूस इन ग्लास हमने फॉर्मूला लगाया। पाई से पाई कट गया, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, और 8 1 सा 8, 8 4 सा 32। अब 5 इंटू 5 करेंगे 25, और 25 इंटू 4 करेंगे तो 100, ये हमारा 100 आ जाएगा। अब आगे इसे करेंगे, मनी कितनी रिसीव करी गई हर ग्लास पे 15 रुपये, तो
मनी कितनी रिसीव करी जाएगी और पूरा ख़त्म करने पर 15 इंटू 100 यानी 1500 रुपये। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।